आज जो है 11th की हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ 4 से 5 बेसिक टर्म्स देखी थी, अब हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये आपकी बुक में जो है चैप्टर नंबर 2 है। तो देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि हमने होल द ईयर कितनी जो है हमने सेल की, उसको हम कहेंगे टर्नओवर। वैसे तो सेल्स और टर्नओवर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो सेल्स होती है वो छोटे टाइम पीरियड की भी हो सकती है, लेकिन हम बात करते हैं टर्नओवर की तो साल की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हमारा कंप्लीट ईयर है, हमने यहाँ से यहाँ तक कुछ सेल की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम कहें कि एक मंथ में इतनी सेल की, इसमें इतनी सेल की, लेकिन जब हम बात करेंगे होल ऑफ द ईयर, तो जब हम होल ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो जो ये जितनी भी सेल है जब हम इसको ऐड कर देंगे तो दैट्स बिकम टर्नओवर। इट मींस calculate total sales during the year it's become turnover। ये हमारी जो है ये टर्म्स थी टर्नओवर। इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स आती हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ये एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में यूज करने के लिए हम परचेज करते हैं, न कि सेल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, कार, या हम जो भी चीज़ें और भी कहें, ये एसेट्स होती हैं जो कि हम परचेज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और जिनका पर्पस सेल करना नहीं होता, इनका पर्पस होता है यूज करना। यूज भी कितने टाइम पीरियड के लिए, यूज भी फॉर लॉन्ग टर्म एंड वी गेट द बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग इट। ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। जैसे हमने फर्नीचर लगवाया, हमने मशीनरी लगवाई, तो मशीनरी का पर्पस ये नहीं होगा कि आज हमने मशीन लगवाई और कल हम इसको जो है सेल आउट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इस मशीनरी से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। करंट एसेट्स इसके अब बिल्कुल अपोजिट होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जिसका पर्पस सेल करना होता है, ये हमारी जो होती है करंट एसेट्स होती है। तो देखिए हमने कहा अगर टोटल एसेट्स देखें हम, असेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। असेट्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को ही हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि टर्नओवर, अच्छा पूरे साल की जब वो चीज़ बन जाती है, पूरे साल की जब हम सेल देखते हैं तो वो बन जाती है टर्नओवर। और उसके बाद हमने देखा असेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी? फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसी एसेट्स जिसका पर्पस सेल करना नहीं है, जिसका पर्पस यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में बेंचेस लगवाए, डेस्क लगवाए, चेयर्स लगवाई, तो ये क्या स्कूल का पर्पस है इसको सेल आउट करना? नहीं, स्कूल का पर्पस है इन सभी को यूज करना और इन सबको यूज करके फायदा उठाना। और यूज भी क्या 1 साल के लिए नहीं, यूज भी फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो जो और अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास गुड्स। कि गुड्स क्या होते हैं? देखिए जो बंदा जिस चीज का बिजनेस कर रहा है और वो चीज उसके लिए गुड्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक ज्वेलर है और वो डीलिंग कर रहा है ज्वेलरी में, तो ज्वेलर के लिए ज्वेलरी क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी, क्योंकि वो उसी चीज में डील कर रहा है। वैसे क्लॉथ मर्चेंट है और जो क्लॉथ मर्चेंट है वो डील कर रहा है क्लॉथ में, क्लॉथ को बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज जो बंदा उसके लिए मेन डील कर रहा है उसके साथ, जिसके साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है, वो चीज क्या बन जाएगी? वो चीज बन जाएगी गुड्स। देखिए फर्नीचर अगर की बात करी जाए, फर्नीचर की बात की जाए, मान लो अगर एक खाती है और अगर वो खाती
लकड़ी पर खरीदता है, टिम्बर मर्चेंट है और वो उसको जो है टिम्बर परचेज करता है, तो उसके लिए वो फर्नीचर नहीं होगा, ना ही उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स होगी, क्योंकि वो तो उस चीज़ में डील कर रहा है। तो अगर कोई टिम्बर मर्चेंट है और वो टिम्बर परचेज करता है, उसके लिए वो क्या बन जाएगी? गुड्स। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि गुड्स क्या है। हाँ, अगर उसके लिए, अगर ज्वेलर के लिए ज्वेलरी तो क्या है? गुड्स। लेकिन अगर ज्वेलर ने अपने घर एसेट्स लगवाई, कुछ भी एसी लगवाया शॉप पे, तो ये उसकी क्या बन जाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि अच्छा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है। फिक्स्ड एसेट्स का, और हमने ये भी बताया कि फिक्स्ड एसेट्स का ही जो है दूसरा नाम है वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनते हैं, ये इस चीज़ को भी हम समझेंगे। एक बार के लिए आप थोड़ा इसको इस तरीके से समझिए। हमने कहा था असेट्स दो तरीके की, एक नॉन करंट असेट्स या जिसको हमने कहा फिक्स्ड असेट्स, और एक हमने कहा करंट असेट्स। इसका पर्पस क्या था? यूज करना, पर्पस फॉर यूज। इसका पर्पस यूज करना था, लॉन्ग टर्म के लिए था, सेल करना नहीं था। इसका पर्पस शॉर्ट टर्म, पर्पस सेल करना है, और ये किस चीज के लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए। ये हमने कहा क्या है? करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आती है हमने देखा? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें फिक्स्ड असेट्स में आएंगी। करंट असेट्स में क्या आएंगी? स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेटर्स क्या होते हैं। देखो डेटर्स और बीआर, इनमें कोई कुछ खास फर्क नहीं है। डेटर तो जब हमने क्रेडिट सेल की, डेटर बन गए। क्रेडिट सेल को जब हमने ले लिया किसी सामने वाले से कि तू लिख के दे दे कि पैसे दे दूंगा, तो वो भी बन जाएंगे हमारे बीआर। मतलब जब हमने रिटर्न में ले लिया तो डेटर की ही फॉर्म है। बस एक थोड़ा सा फर्क ये क्या है कि बीआर जो है वो रिटर्न में है। अच्छा, अब जो है सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी? बिजनेस की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आफ्टर सम टाइम बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ेगी, बिजनेस को उसे पे आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस ने लोन लिया, तो बिजनेस ने जब लोन लिया तो ये बिजनेस की क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। तो लोन क्या है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। अगर हमने सिर्फ लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है या बैंक लोन है, ये सारी की सारी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमें पे करनी है लॉन्ग टाइम पीरियड में, लॉन्ग टर्म में हमें पे करनी है। और करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में हमें पे करनी है। कितना शॉर्ट टर्म? जनरली हम कहते हैं 1 ईयर। कितना शॉर्ट पीरियड? जनरली वी कैन से 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म कितना? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इसको हमने कहा लॉन्ग टर्म या नॉन करंट, और इसको हमने कहा करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में है विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन, और जो है क्रेडिटर्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। तो ये हमारी क्या बन गई? करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म है, जो विद इन 1 ईयर है। और इसमें आगे शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है, जब ये रिटर्न में हो जाते हैं क्रेडिटर्स तो ये क्या बन जाते हैं? बिल्स पेबल। अब एक नई टर्म और आती है जो आपको देखना है, वो ये है डेटर प्लस बीआर। जब हम डेटर्स को और बीआर को दोनों को प्लस कर देंगे, दैट्स बिकम ट्रेड रिसीवेबल। और जब हम क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को प्लस कर देंगे, दैट्स बिकम ट्रेड पेबल, ट्रेड
ट्रेड पेबल। तो हमने देखा कि रिसीवेबल क्या है, ट्रेड पेबल क्या है, असेट्स, असेट्स में ये हमने देखा असेट्स, और ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दो तरीके से, सेम इसी तरीके से असेट्स में दो तरीके से, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, और जो है लाइबिलिटी में भी दो तरीके से, नॉन करंट लाइबिलिटी और जो है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। और एक इसमें टर्म और आती है कि लाइबिलिटी और इसमें कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होती है जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो बंदा, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने शुरू में जो भी पैसे लगाए, जो फर्नीचर लगाई, जो असेट्स लगाई, जो चीजें भी इसने लगाई, वो उसकी चीज क्या बन जाएंगी? कैपिटल। तो इसने जो भी पैसे लगाए वो बन गए हमारी कैपिटल, और ये हमारा पूरा जो है इसका एक प्रकार से फॉर्मेट जो है। ठीक है, और इसके बाद अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है हमारी जो टर्म्स हैं, हमने कहा असेट्स को। असेट्स में देखिए, अगर हम उसको थोड़ी फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करें, एक बार तो हमने समझा नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स क्या होता है। अगर हम इसका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और टेंजिबल में ही नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। इस तरीके से हम इसको समझ। इंटेंजिबल असेट्स अब कौन सी होती है? माइंड में ये वाली चीज आती है कि इंटेंजिबल असेट्स ये कौन सी असेट्स होती हैं। देखिए, इंटेंजिबल असेट्स वो वाली असेट्स होती हैं जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ऐसी कौन सी असेट्स होती हैं? देखिए, ऐसी असेट्स का नाम है कॉपीराइट। ये आपकी टर्म से कि कॉपीराइट क्या होता है? ये होता है, मान लीजिए ये आपकी बुक है, डीके गोयल की बुक है, ये राइटर का नाम है डीके गोयल, और जो है ये एपीसी, अविचल पब्लिकेशंस या आर्या पब्लिकेशंस, आर्या पब्लिकेशंस की। तो आर्या पब्लिकेशंस ये कौन है? पब्लिशर्स है। तो जिस राइटर ने ये लिखी है या जिसने इसको पब्लिशर किया, इसके बुक में एक लाइन लिखी पाती है यहाँ पे, देखिए, दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड इन गुड फेथ दैट द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द ऑथर इज ओरिजिनल, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस्ड और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म। मतलब इस बुक की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने इस बुक की सेम कॉपी भी की और मैंने उसको अपना नाम दे दिया नीचे अंकित अग्रवाल, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका ये कह रहा है रिप्रोड्यूस्ड इन एनी फॉर्म, कि इसकी मैंने क्या किया, इसकी नोट फोटो कॉपी करवाई और इसकी फोटो बुक की मान लो कॉस्ट है 500 रुपये और फोटो कॉपी हम बेच रहे हैं 200 रुपये में, तो ये भी गलत है। तो ये इस चीज़ के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? कॉपीराइट, कि अब इस बुक का जो मटेरियल है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता इन एनी अदर फॉर्म। ये कहा हमने कॉपीराइट। तो इस तरीके की जो ये राइट है ये क्या कहलाएंगे? इनटेंजिबल असेट्स। तो असेट्स कौन कौन सी? टेंजिबल, इंटेंजिबल, और इसमें भी कौन सी? नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स की हमने डेफिनेशंस देख ली और करंट असेट्स की हमने जो है डेफिनेशंस जो है हमने देख ली। और इसके बाद हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में देखा था सोल्वेंट और इंसोल्वेंट क्या होता है। सोल्वेंट जिस पर्सन्स के पास अपनी लाइबिलिटी को पे करने की कैपेबिलिटी है वो कहलाएगा सोल्वेंट। जिस पर्सन के पास अपनी लाइबिलिटी को पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है वो कहलाएगा क्या? इंसॉल्वेंट। अब देखते हैं आपकी कोई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रहती तो नहीं है। अच्छा, अब आता है कि एक रिवेन्यू क्या होता है। हम बात रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की नहीं कर रहे, हम बात कर, ये हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू की। सेल्स क्या होता है, इनकम क्या होती है, ये इनकम, गेन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है।
ये देखिए सिमिलर आपको टर्म्स लगेंगी सारी, इनकम, गेन, प्रॉफिट, 1 2 3 4 5, ये पांचों बहुत ही सिमिलर टर्म है। आखिर ये हैं क्या, इनको हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सेल से। सेल्स किसे कहते हैं? जो भी हमने गुड्स बेचे उसको हम क्या कहेंगे? सेल। ओके, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है, उसका कपड़ा बेचने का काम है, तो उसने जितना भी कपड़ा बेचा उसको हमने क्या कहा? सेल। किसी का मार्कर बेचने का काम है, तो उसने जितने भी मार्कर बेचे वो क्या कहलाएंगे? सेल। अच्छा, तो अब रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है, देखो सेल में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिए थे? गुड्स। रिवेन्यू में हम लेंगे जब हम गुड्स और सर्विसेज, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों चीजों को लेते हैं, दैट्स बिकम रिवेन्यू। देखो यहाँ पे तो हमने गुड्स लिया था और यहाँ पे सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है? जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो गुड्स कर रहा है या वो सेल कर रहा है। वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। लॉयर है, वो किसी का केस लड़ रहा है, तो क्या उसी को कोई गुड्स बेच रहा है? नहीं, वो क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है। फॉर हेयर सैलून है, जो बाल काटने वाले इतने, जो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? सर्विसेज कहलाएंगे। तो वो मूवी देखने जाते हैं हम थिएटर में, ये क्या है? सर्विस है। वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे हैं, एक सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस में काउंट होंगी? सर्विसेज में। मान लीजिए कैब है, हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, हमने कैब बुक की, तो वो कैब बुक की हमने जो, वो भी क्या है? सर्विसेज है। तो जब हम कहें कि गुड्स और सर्विसेज से कितना पैसा आया टोटल, तो ये क्या? रिवेन्यू। और जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, तो वो क्या बन जाएगी? सेल्स। तो अब बताइए कौन सी इनमें से बड़ी टर्म है? क्या रिवेन्यू बड़ी टर्म है या सेल्स बड़ी टर्म है? तो आपने देखा कि होगा इसमें कि रिवेन्यू एक बड़ी टर्म है, क्योंकि रिवेन्यूज में गुड्स के साथ साथ क्या चीज ऐड है? सर्विसेज। ओके, अच्छा, गेन क्या होता है? गेन होता है जो रैंडमली कभी कभी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्यूलेशन से, एग्जाम्पल सट्टे से पैसे आ गए, स्पेक्यूलेशन से आ गए। हमने कोई फिक्स्ड सेट्स बेची और उस फिक्स्ड सेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड सेट्स। तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारे लिए गेन कहलाएगा, जो कि रैंडमली होता है, कभी कभार होता है, बिजनेस की कोर एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? गेन। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या किसी सट्टे वगैरह से जो पैसे आ गए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे गेन। प्रॉफिट क्या है? जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। मान लीजिए अब कपड़ा बेचने वाला है, उसका मेन काम क्या है? कपड़ा बेच के पैसे कमाना। तो जो उसका कपड़ा बेच के जो पैसे कमाता है, वो उसकी कौन सी एक्टिविटी है? कोर एक्टिविटी है, वो उसकी मेन एक्टिविटी है। तो ये जो कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी से जो पैसा कमाएंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, रिवेन्यू, सेल्स। इनकम क्या होती है? जब हम रिवेन्यू में से हमारे सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम। मतलब इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो दैट्स बिकम अवर इनकम। तो ये सिमिलर टर्म थी, थोड़ा थोड़ा फर्क था। हमने इसमें देखा कि सेल्स में सिर्फ गुड्स आता है और रिवेन्यू गुड्स प्लस सर्विसेज आती है। गेन जो रैंडमली हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, बिजनेस का कोई इस पर मेन फोकस नहीं होता। ये जैसे सट्टे से पैसे आ गए, या हमने कोई फिक्स्ड सेट फर्नीचर वगैरह लगवाया था, पुराना एसी था, उसको बेच दिया, पैसे आ गए, जो मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसके। प्रॉफिट जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, उससे जो पैसे आएंगे। और इनकम जब जिस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें जितने एक्सपेंस किए वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। ठीक है, और इसमें उसके बाद है एक टर्म बैड। बैड डेट्स वे होते हैं जो हमने देखो, हमने पहले देखा था कि डेटर्स में दो तरीके से होती है चीजें, सॉरी सेल दो तरीके से होती है, या तो कैश में या क्रेडिट में। जो सेल क्रेडिट
होती है वो बन जाते हैं हमारे डेटर्स। मान लीजिए हमने 50,000 रुपये का माल उधार में बेचा तो 50,000 के हमारे क्या बन गए डेटर्स, और इस 50,000 में से इट इज़ नॉट श्योर कि 50 के 50 जो है हमारे पास आ जाएंगे। इसमें से मान लीजिए 40,000 तो हमें मिल गए और 10,000 हमें मिले नहीं, सामने वाले ने मना कर दिया, तो वो अब मिलेंगे नहीं, उसको हमने क्या कह दिया, बैड डेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण, जो पैसा हमारा डूब गया। ये हमारे लिए क्या, ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब एक टर्म्स इसमें दे रखी है स्टोर्स, कि स्टोर्स क्या होता है, कोई मशीनरी के पार्ट्स वगैरह, ग्रिस वगैरह, ये सब हम रखते हैं कि ताकि अगर कोई मशीनरी खराब हो जाए तो हमारा बीच में काम ना रुक जाए, तो उन सभी चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया है, स्टोर। कोई मशीनरी का पार्ट्स है, ठीक है, या फिर हम कहें ग्रीस वगैरह है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, स्टोर्स में। ये टर्नओवर देख ली। और इन्वेस्टमेंट एक टर्म से कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब हम बिजनेस से हटके कहीं और पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए मेरा कपड़े का बिजनेस है और मैं कपड़े में इन्वेस्ट ना करके मैं ज्वेलरी में पैसे लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट। कि जिस बंदे का, जिसका मेन बिजनेस है जो, वो उस बिजनेस से हटके कहीं और पैसे लगा रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, इन्वेस्ट। लेकिन मान लीजिए एक ज्वेलर है, अगर वो ज्वेलरी में पैसे लगा रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसकी मेन एक्टिविटी ही ये है, जिस चीज का बिजनेस है उससे हटके पैसे लगा रहा है। ज्वेलर अगर शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने अकाउंट की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी। आपको इसमें बुक की लैंग्वेज याद करने की या रट्टा मारने की कोई भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको उस चीज को समझना है और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हेन वी डू एनी बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, and we are not investing in invest money in the business and outside the business it becomes the investment। इस तरीके से हम किसी की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। व्हाट इज नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स इज द असेट्स which are used for the long time period and purpose is use the assets not for sale। इस तरीके से हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, हमें कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।